हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी करा रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो ये हमारा डेली प्रैक्टिस सेट होता है दोपहर 12 बजे GS के मिक्स क्वेश्चन का, और शाम को 6 बजे हिंदी के मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है, 7 बजे रीजनिंग का और 8 बजे यूपी जीके का, जिसमें हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और ये 500 के 500 क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम्स में आ चुके हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। तो हमारे प्रथम भारतीय कौन थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा या किरण बेदी। तो हमारा इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, लखनऊ, कटक या फिर वाराणसी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में और या फिर असम में। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपको भी करते हुए चलना है। मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपको देख लेना है कि हमें इसका आंसर पता है या नहीं। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही ये होता है कि हमको पता रहे कि हम GS में कितना स्कोर कर रहे हैं, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो हम मतलब कितने गेन कर पाएंगे। जिस हिसाब से आप घर पे ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ इसमें स्कोर करोगे, उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम में भी वही होगा। कम 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा, वो आपके एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन आएगा इसी अराउंड में जितने आपका स्कोर घर पे आ रहा है। तो इसलिए आप भी अपना स्कोर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितने नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई। जो हमारे यूपी में प्रथम खेल गांव है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? आगरा में, मेरठ में, गाजियाबाद या फिर अलीगढ़। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? साजी मलिक को, खिज्र खां को, मलिक काफूर को या उलूग खां। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल ये है कूगर या फिर रॉबर्ट जवाकी। तो ये बनाया था हमारा डगलस एंजलबर्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? मैसूर के समीप, औरंगाबाद, निजामाबाद या फिर भोपाल। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश। तो जहाँ पर जनसंख्या में का घनत्व मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो चीन, बांग्लादेश, भारत या सिंगापुर। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये विश्व का बताना है, नियाग्रा, बोयोमा, साल्टो एंजल या खोने जलप्रपात। तो 99 का ऑप्शन राइट आंसर साल्टो एंजल जलप्रपात, जिसको एंजल जलप्रपात भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कभी आप साल्टो पढ़ो कि साल्टो कौन सा हो गया, तो इसका पूरा नाम दिया गया है साल्टो एंजल जलप्रपात। आपको पता होगा सिर्फ एंजल जलप्रपात, लेकिन यहाँ पर पूरा नाम दिया है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो इसलिए बोल दूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? भाल चंद्र शुक्ल, अतुल कुमार गुप्त, न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल या फिर TN धर। तो ये हमारे बिशंबर दयाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर या प्रतापगढ़? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है, वो क्या कहलाती है? तो ये डिवाइस का नाम बताना है कि वो डिवाइस कौन सी है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, न्यूमेरिक पैड, माउस या प्रिंटर? तो ये हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 29 जनवरी 2019 को किस राज्य में डावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई, जिसको बोलते हैं जीआई स्टोर शुरू किया? ये कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम या फिर गोवा? 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2019 को जारी विश्व इस्पात संघ WSA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो भारत का विश्व में इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो ये हमारा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री 2019 पुरस्कार दिया गया? बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू या सुब्रत पाल? 105 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? संविधान सभा द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जो चुनाव किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो अर्थ बताना है कि इस लाइन का क्या अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये देखो, आपको पढ़ने में तो सारे सही लग रहे होंगे, लेकिन हमको इस लाइन के अनुसार बताना है कि इस लाइन का अर्थ इनमें से क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक, गणतंत्रात्मक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, यह आपको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, तो ये हुआ था हमारा 16 मार्च 1527 में, ठीक है। अब एक तो यहाँ पर दिया गया है बाबर द्वारा पराजित किया गया था, तो दूसरा बताना है कि राजपूत राजा इनमें से कौन था। तो दूसरा राजपूत राजा था हमारा राणा सांगा। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और इसमें बाबर जीत गया था और राणा सांगा हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में बताना है, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग या वोंगसंग। तो ये हमारे हुएनसांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1956, 1972, 1975 या फिर 1947? तो ये दिया गया था हमारा 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2019 में बॉक्सिंग विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? मनीला, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या कोलोन, जर्मनी? 111 का राइट आंसर डी, कोलोन, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो 112 का राइट आंसर देखते ही टिक कर दोगे, अनुच्छेद 19। देखिए आर्टिकल 19, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आपसे कि आर्टिकल 19 जो है ये अनुच्छेद 19, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था
और देख लीजिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया। तो आर्टिकल, मेन आर्टिकल आपको याद करने हैं, सारे के सारे में नहीं घुसना है, इतना डीपली नहीं पूछेगा, ऊपर से ही पूछ लिया। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया, सीधे सीधे पूछ लिया, प्रेस की स्वतंत्रता कौन सी में, आर्टिकल 19, आप सभी को पता है। तो इसी तरह से आपको आर्टिकल देख लेने हैं कि किस आर्टिकल में क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया? तो ये अरविंद गोस्वामी, विवेक मोहंती, राणा दास गुप्ता या फिर अर्जुन नामदार। तो बताना है कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राणा दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? अब देख लीजिए, अब ये आपसे ये नहीं पूछा कि धान की खेती मतलब बहुतायत में कहाँ होती है, बहुतायत मतलब सर्वाधिक मात्रा में या अच्छी फसल धान की कहाँ होती है। तो उसका राइट आंसर आप लगाए थे गंगा घाटी, ये तो आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि जो सबसे पहले मतलब प्राचीनतम प्रमाण मिले थे वो कहाँ से मिले थे कि गंगा घाटी में धान की खेती होती है। लहुरा देव, सेनुवार, सोहगोरा और कौसाम्बी। 116 का राइट आंसर आप जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा सोहगोरा। अब आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो कि UPSSC किस लेवल के क्वेश्चन पुटअप करता है। हलवा नहीं है UPSSC का GS। UPSSC ना ही हिंदी ईजी पूछेगा, ना ही रीजनिंग और ना ही GS। अगर आप सोचने लगो कि हम तो रीजनिंग तो हमको आती है, पढ़नी ही नहीं है, तो मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, डेली शाम को 7 बजे होता है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं और UPSSC का लेवल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अब देख लीजिए, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा है, यानी जैन विद्वान जैन धर्म से रिलेटेड थे। अब बताना है कि किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र। अब आपने जैन धर्म पढ़ा, महावीर स्वामी जन्म अब हुआ था, माता पिता ये वो उल्ला पल्ला। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, इसलिए बोलता हूँ ईजी कुछ भी नहीं आने वाला, तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। ये नहीं कि हाँ रीजनिंग हमको आती है, हिंदी तो हमने पढ़ रखी है। एक लड़के का कमेंट आया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। मैंने पूछा भाई कोई प्रूफ है आपके पास, क्या पता मुझे ही पता ना चला हो। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला मैं खुद एक प्रूफ हूँ। अब बताइए मैं उसको क्या समझूँ? वो एक कैलेंडर है, कोई नोटिफिकेशन है वो, या कोई नोटिस है, उस पर सिग्नेचर करके दिए थे आयोग ने। अब बताइए वो खुद एक प्रूफ है, तो क्या है वो? मतलब मुझे तो कुछ समझ आया नहीं भाई। तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं कि वो खुद में ही एक प्रूफ बन गए और जानता उनको कोई है नहीं। ऐसा तो है नहीं भी प्रधानमंत्री, आप किसी से जाके पूछो कि प्रधानमंत्री कौन है, सीधे डायरेक्ट बोल देगा आपके कहने से पहले, ये हाँ ये आपको नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसी फेमस पर्सनैलिटी तो वो है नहीं जिसको हम नहीं जानते। या आप लोग जानते हो तो मुझे बता देना, आप कमेंट देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर तो रह गया, तो आंसर कौन सा होगा? 118 का ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है ना, इस तरह के ही बच्चे डिमोटिवेट करते हैं और भड़काते हैं, अफवाह फैला देते हैं। अब वो बताओ, खुद में एक वो कह रहा है कि मैं खुद प्रूफ हूँ, तो उसका क्या माना जाए और किस बेस पर आप मान लो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया? फिर आप मतलब एकदम से ही अफवाह में फंस जाते हो किसी की, सर ये तो ऐसे कह रहा है, ये तो कहने दो, तैयारी पे ध्यान दो, रह नहीं जाना आप कभी किसी के बहकावे में आकर एग्ज़ाम निकल जाए और आप रह जाओ। इसलिए बोलता हूँ इधर उधर की बातों पे ध्यान न दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप क्वेश्चंस देखिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे।
ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिए, फिर अपनी तैयारी देखिए कि हम किस लेवल पर हैं, फिर आपको पता पड़ेगा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि थोड़ा और टाइम मिल जाता। फिर कहते हैं ना, काश 1 महीना और टल जाता एग्ज़ाम। अभी तो बोल रहे हैं कि बस हो जाए, फिर बोले काश 1 महीना और मिल जाता। तो ये सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए सिर्फ। क्वेश्चन की बात करते हैं आपने, भुगतान संतुलन में निहित होता है। क्या होता है? दृश्य व्यापार होता है, अदृश्य व्यापार, ऋण, या ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमारे भुगतान संतुलन में। दृश्य व्यापार भी होएगा, अदृश्य व्यापार भी होगा और ऋण भी होगा। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अब देख लिए, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सीधे सीधे पूछ लिया। अब ये इसका मैं यकीन मानता हूँ कि किसी किसी को इसका आंसर पता होगा। बच्चे को 90% बच्चों का गलत ही आंसर होगा ये। अब ये क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से 90% का सही होगा। कोई 10% ही बच्चे होंगे जो इसका आंसर गलत करेंगे। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? हर किसी को पता है, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। दुर्गा पूजा उत्तर प्रदेश में भी होती है, लेकिन जहाँ का धार्मिक त्यौहार है, मतलब फेमस त्यौहार है, वहाँ की बात कर रहा है। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? अब देख लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा। अगर इतना इजी क्वेश्चन भी आप गलत करोगे तो आप खुद देख लीजिए आपका लेवल क्या है। सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। तो किसको नहीं पता कि आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वृक्षाच्छादित, यानी वृक्ष प्लस आच्छादित, तो वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो बताएं, पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में या पूर्वी तट में? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? फिर से देख लीजिए, घुमा दिया ना क्वेश्चन। अब सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, ना ये पूछा सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी, ना ये पूछा कि, मतलब इस तरह से कुछ नहीं पूछा। दोनों आंसर आपको दे दिए। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, पता चल गया। अब पूछा है कि जिसके शासन में की थी वो बताना है कि उस समय किसका शासन चल रहा था। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर। आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। उस समय पर था हमारा सिकंदर लोदी। हुमायूं और अकबर देख लीजिए आप कब आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस, मैंने बोला था पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा, एक न एक 100% क्वेश्चन आएगा। ओजोन गैस ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये आप बताइए, ओजोन दिवस, ओजोन गैस हम पर्यावरण में पढ़ते हैं, लेकिन एक मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक से दिवस ज़रूर पूछा जाएगा। डेली हमारे प्रैक्टिस सेट में दिवस आ रहा है, योजना आती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक एक नंबर अगर आप समेट के चलोगे ना, तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर जाओगे। जीएस में कुल मिला के आप 30% कर लो, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अगर 30+ करते हो तो वो सिर्फ, वो सारे के सारे जितने भी आपके प्लस में जाएंगे वो आपके प्लस पॉइंट ही होंगे। हिंदी 80 में से अगर आप 75 भी करते हो तो सफिशिएंट है आपके लिए। रीजनिंग 60 नंबर की आती है, इसमें आपको टारगेट करो कि हमारा एक भी गलत ना जाए। अगर एक घातक गलत होता है तो 59 टारगेट करके चलिए। रीजनिंग में भी अगर आप 55 करोगे तो फिर आप क्या कर रहे हो। रीजनिंग तो 100% होनी चाहिए, 70% होती है। फिर भी मैं मान लेता हूँ, चलो बाई चांस 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के कि नहीं बन पाते, तो 58 से कम स्कोर तो करने का कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो 60 में 60 करके आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अभी से ये कहोगे कि 60 में से 50, 80 में से 70, ये हो गए हमारे 120, अगर इस तरह से लगाओगे ना तो यहाँ पर तो बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाओगे ना फिर नहीं बनेंगे आपके। अब 120 ये हो गए, 60 का जीएस आता है, अब हमने इसमें 30 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, तो हमारा 150 हो गया। इस तरह से तो आपने बना लिया अपने 150। जब आप करोगे ना एग्ज़ाम में तो इन 150, अगर यहाँ 150 बैठ रहे हैं तो ये 150 अचीव करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना प्रीवियस ईयर करा रखे हैं, अगर प्रीवियस ईयर भी नहीं करने हैं ना, शाम ये दोपहर 12 बजे जीएस का हो गया, ठीक,
हमारा शाम को 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। एक साथ बच्चे बोलते हैं एक साथ करो, अरे एक साथ में ही और क्या रह गया। जीएस हो गया, आप एक साथ सारी वीडियोस देख लीजिए, लगातार टाइमिंग लगा के वीडियो चला लीजिए, लेकिन वीडियो से टाइमिंग नहीं लगती है। प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करिए, पीडीएफ पढ़ी है, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पढ़िए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से टाइमिंग लगाइए, पीडीएफ लगाइए, क्वेश्चन देखिए। यूपी ट्रिप मतलब फॉरेस्ट गार्ड में तो हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको 130 क्वेश्चन कराता हूँ। फिर भी बोलते हैं बच्चे 200 नंबर का कराओ, अरे जो हिसाब लगा के देखो कितने नंबर का बैठ रहा है एक साथ में, और क्या हो जाएगा। इतनी लंबी वीडियो डालनी भी होती है, बनानी भी होती है, अपलोड करनी भी होती है, स्पीड का भी इशू होता है, बहुत सारे इशूज़ हैं। अभी इतने सारे सोर्सेज नहीं है, लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि कंटेंट क्या दिया जा रहा है आपको। सुबह का आप जो हमारा 8 बजे टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ मैं, उसमें देखिए आप किस लेवल तक की हिंदी कराऊँ। 0 से लेके बिल्कुल 100% तक का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ईजी है, मॉडरेट है, और आपका टफ और हार्ड भी है। इतना हार्ड भी है कि उसमें आपसे को क्वेश्चन पहली बार पढ़ने को मिलते हैं कि हमने तो ये क्वेश्चन देखा ही नहीं था। इतने इतने कन्फ्यूजिंग वाले भी करा दिए, इतने इजी करा दिए देखते ही कर देते हो, इतने कन्फ्यूजिंग भी करा दिए कि सर ए होगा या बी होगा, पता ही नहीं चल पाता। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम की डेट को छोड़िए, तैयारी पर फोकस कीजिए। कहने का मेन मतलब है ये। अपना क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन, तो हमारा 125 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा 12 मार्च को मनाया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र मतलब भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था ये बताना है। तो 1945, 47, 50 या 54। देखिए लगातार देता है आज यूपी ट्रिपल एस सी के, मैंने आपको कई सारे दिखा दिए। अगर कोई सा क्वेश्चन है दिवस का, तो या तो मंथ सेम कर देगा या डेट सेम कर देगा, इस तरह से देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आते हैं, इजी क्वेश्चन आएंगे लेकिन कंफ्यूजन वाले आएंगे कि ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। आप ट्रिक से याद तो कर ले तो फिर पता पड़ नहीं पाता। तुम्हारा राइट आंसर होगा 126 का ऑप्शन नंबर ए, 1945। ठीक। तो ये सॉरी, ओजोन दिवस मैंने बताया था 12 मार्च नहीं होता, ये 16 सितंबर होता है। वो आपको बाकी की बातें बता रहा था तो इसलिए अब ध्यान आ गया। वो तो मैं क्वेश्चन अगर ऊपर हो जाता तो फिर याद नहीं रहता। तो इसका 16 सितंबर होगा और ये वर्ष 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के, अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा और आपके लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कितनी बार पूछा गया, कितना पुराना क्वेश्चन है। अगर ये भी अगर किसी का गलत होता है ना, तो बच्चा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ। अब बताइए, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्या पढ़ रखा है आपने बौद्ध धर्म में, लेकिन ये बताइए कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। ये बौद्ध धर्म में कोई नहीं पढ़ाता आपको। भीम, गढ़फिसस, कनिष्क, नेपाल या बुद्धगुप्त। तो इसका 128 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये बुद्धगुप्त। सॉरी बुद्धगुप्त नहीं, कनिष्क, डी का बी हो गया। 128 का ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। अब बौद्ध धर्म में आपने क्या पढ़ा है कि बुद्ध के माता पिता, जन्म, और एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि राजवैद वाला, कि गौतम बुद्ध का राजवैद कौन था। लेकिन आपने क्या क्या पढ़ रखा है, ये नहीं पढ़ रखा होगा कि सिक्कों पर अंकन हुआ है। अब आपको बताना है कि किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म में पढ़ा हुआ है। मुझे तो लगता नहीं, 99% बच्चों का यही आंसर होने वाला है कि बौद्ध धर्म में हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप मानोगे क्या, बौद्ध धर्म से सर एक क्वेश्चन आ गया, एक जैन धर्म से आ गया था, पूछा क्या गया है मेरे भाई, ये तो देखो। कहने का मेरा मतलब यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी घुमा के क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे नहीं पूछता। आधे क्वेश्चन आपके घुमा के, और कुछ क्वेश्चन, ये नहीं कि सारे के सारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ क्वेश्चन देखिए, अब इतना इजी क्वेश्चन ही पूछता है। 127 क्वेश्चन देख लीजिए आप, पीछे था। अब एक इसको देख लीजिए, कहने को क्वेश्चन गौतम बुद्ध से, लेकिन कहने को कनिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप या ये सभी। तो ये सभी सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर ही हैं। MS वर्ड भी सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया? अब लेवल देखिए आप क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद और लखनऊ। ये मेरे ख्याल से 99.9 बच्चों का ही गलत होगा, ठीक है ना। मुश्किल से ही किसी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको नहीं पता। अच्छी बात है अगर आपको पता है। तो ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है लेवल। यूपी SSS का लेवल देखिए, हल्के में मत लीजिए, अफवाहों में मत फंसिए। अगर आप अफवाह में फंस गए तो कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करते रहिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन अगर आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। पीटी का रिजल्ट आया, सभी को पता चल गया, किसी को जल्दी किसी को देर से, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल गया ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाग गया कहीं को। एग्ज़ाम डेट आ गई तो अगर आपको 2 दिन में भी पता चल रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? एग्ज़ाम छूट तो नहीं रहा ना तुम्हारा। एग्ज़ाम डेट का 10 दिन पहले पता चल जाता है हर किसी को, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलते हैं। तो एग्ज़ाम निकल थोड़ी गया। तो अफवाह में मत पड़िए, अगर होगा तो भी पता चलेगा, नहीं होगा तब भी पता चलेगा। मैंने आपसे कहा था पीटी का रिजल्ट दीपावली से पहले पहले आ जाएगा। कुछ बच्चों ने बोला कि मैं कौन सा भगवान हूँ, ये जो बता रहा है इसके अनुसार ही थोड़ी होगा सब कुछ। ये तो सबको ही पता है कि हाँ एग्ज़ाम होना है, ये होना वो होना। पीटी का रिजल्ट आ गया ना। वैसे ही आप एग्ज़ाम को सोच के चलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ चलो नहीं भी होता है, तुम्हारी बात मान ली नहीं होता तो दिक्कत क्या आ रही है? और भी तो एग्ज़ाम्स है, पढ़ना तो है, कभी तो होगा। जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, मुझे पता पड़ेगा कि कितने बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, या कोई आपको मतलब कुछ भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आपका मन में, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा जैसे ही आपका कमेंट देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।